गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को पाठ 16 में वायु एवं जल प्रदूषण के बारे में चैप्टर कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो इसका करते हैं, पहले फिल इन द ब्लैंक्स और ऑप्शन का जो रहता है वो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 नंबर में क्वेश्चन को हम यहाँ करने चले हैं। तो द्वितीय प्रदूषक है कौन सा है? तो ये घ नंबर हो जाएगा सल्फर व नाइट्रोजन के अम्ल। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? तो यहाँ देखिए ठोस कण, तरल कण, ये दोनों कण का बादल है। तीसरा नंबर में है विश्व तापन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों गैस है। तो ये दोनों में आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर खाली घर। यहाँ पर खाली घर भरने के लिए खाली घरों को सही शब्द को भरिए। तो यहाँ जो पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं उन्हें डैश कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण वायु संबंधित रोग हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं विषैले गैस से जो रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता घट जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो शरीर में जाता है वो कम हो जाता है। इसका है धूम कोहरा धूल और धुएं से मिलकर बनता है। CFC गैस द्वारा ओजोन परत पर क्षय होता है। तो ये 5 थे आपका करने के लिए, ये 5 हो गया है। आप 3 नंबर में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यह 3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर विश्व तापमान से आप क्या समझते हैं? तो बढ़ते हुए पौधा घर प्रवाह के कारण पृथ्वी का ताप का बढ़ना विश्व तापन कहलाता है। चौथा नंबर में है CNG और LPG गैस PG का विस्तारित रूप लिखिए। तो CNG का क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये होता है CNG। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG हुआ। और LPG क्या हुआ? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये दोनों का फुल फॉर्म है। 5वां नंबर है उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा के कारण नदियों, झीलों, तालाबों का पानी पीने योग्य नहीं होता है। पानी के सभी जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। यह भूमि की उर्वरता को भी कम कर देता है। हम लोग आते हैं 6 में। 6 जल प्रदूषण कम करने के उपाय को लिखिए। तो जल प्रदूषण कौन कौन सा उपाय करेंगे जो कम हो जाएगा? प्रत्येक औद्योगिक इकाई के लिए अलग उपचार संयंत्र लगाना अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा नंबर में है जल संरक्षण पद्धतियों को दैनिक जीवन में जोड़ना। इस सब से करने से क्या होगा? माने आपका जल जो है प्रदूषण कम हो जाएगा। 7वां नंबर में है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय को लिखिए। तो वायु प्रदूषण कैसे कर सकते हैं? तो पटाखों का भी बहिष्कार करना चाहिए। पटाखे फूटते हैं तो धुआं जाता है वातावरण में और वायु प्रदूषण होता है। कल कारखानों से आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। जहाँ पर अधिक लोग रहते हैं हमें कल कारखाना दूर होना चाहिए। तीसरा नंबर में है अपने मित्रों या रिश्तेदारों को धूम्रपान से रोकना चाहिए। सही है। 8 नंबर है पेयजल को अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती है? तो अशुद्ध होने यानी दूषित हो जाएगा तो हम लोग को क्या अंतर पड़ेगा? तो पेयजल के अशुद्ध होने से प्राणियों के लिए तरह तरह का परेशानियां हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस, गले की बीमारियां, पाचन तंत्र की बीमारियां, बहुत तरह का हम लोग हो सकता है। सभी शरीर में बहुत तरह का बीमारी हो जाएगा। 9 नंबर में हरित गृह प्रभाव हमारे लिए लाभदायक या हानिकारक दोनों कैसे है? तो हरित गृह जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है यहाँ पर पहले लाभदायक कैसे है देख लीजिए। इसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि यह तापमान नियंत्रित करता है। दूसरा है पर्यावरण में सभी जीव प्राणियों को दूषित हवा से बचाने का काम करता है। तीसरा है यही पृथ्वी पर जल के सतह को संतुलित करने में सहायक होता है। चौथा है यह कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन गैस निर्माण करता है जो हमारे लिए लाभदायक है। अब इसका हानि के बारे में जानेंगे। यह CO2 गैस की मात्रा में वृद्धि करता है जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में
बाधा उत्पन्न करती है। दूसरा नंबर है पर्यावरण का तापमान अधिक बढ़ जाने के कारण वर्षा पर अंतर पड़ता है। कहीं पर ज़्यादा वर्षा होता है तो कभी कम वर्षा होता है, यही कारण है। तीसरा है इसके कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने लगता है, जो हमारे लिए खतरा है, तो बाढ़ आने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। चौथा है इसके प्रभाव से अर्थव्यवस्था पर हानि पड़ता है, क्योंकि वर्षा अच्छा से नहीं होगा तो हमारा खेती गृहस्थी जो है वह भी अच्छा नहीं होगा। खेती गृहस्थी अच्छा नहीं होगा तो जो आयात निर्यात में जो हमारा अर्थव्यवस्था का जो नियंत्रित होता है वह क्या होगा, वह खराब हो जाएगा और हमारा जो है देश गरीबी की ओर बढ़ते जाएगा। तो इस वीडियो ये के माध्यम से आपको जो जानकारी मिला, आप अपने मित्र को भी लिखवा देंगे सारे को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो मिलते रहे पढ़ाई से संबंधित। धन्यवाद।